तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2022 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो ये नव वर्ष जो है वो आपके लिए खुशियों से भरा हो और इसमें हर दिन सफलता जो है वो आपके कदम चूमे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज की खास अपडेट्स की। स्कूल शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला। हिमाचल के स्कूलों में अब तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाएगी संस्कृत। 2 साल मौखिक रूप से संस्कृत पढ़ाने के बाद पाँचवीं में संस्कृत का पेपर भी होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हिंदी व अंग्रेजी के अलावा संस्कृत भाषा की भी शुरुआत की है। इसके तहत बोर्ड की ओर से हर साल निकलने वाला न्यूज लेटर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा संस्कृत भाषा में भी होता है। ऐसे में शिक्षा बोर्ड ने संस्कृत को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अब तीसरी कक्षा से संस्कृत भाषा शुरू करने का निर्णय लिया है। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि अभी तक छठी कक्षा से संस्कृत शुरू होती है, जल्द ही बोर्ड तीसरी कक्षा में संस्कृत शुरू करेगा। इसमें तीसरी व चौथी कक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत सिर्फ मौखिक रूप से पढ़ाई जाएगी। 2 साल मौखिक रूप से संस्कृत पढ़ाने के बाद 5वीं कक्षा में संस्कृत का पेपर भी होगा। इसके अलावा इस शैक्षणिक स्तर 2021-22 के तहत होने वाली दोनों टर्मों की परीक्षाओं के बाद जैसे ही परिणाम घोषित होगा तो विद्यार्थियों को डिजी लॉकर की सुविधा भी मिलेगी। बोर्ड की ओर से ये योजना काफ़ी समय से विचाराधीन थी, लेकिन अब परिणाम बनाने के बाद वाले एजेंसी को कह दिया गया कि उन्हें छात्रों को डिजी लॉकर की सुविधा भी देनी होगी। इसके लिए छात्र अपने यूजर आईडी के माध्यम से सीधे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जीओए के अभ्यर्थियों को नए साल का तोहफा स्टे हटाया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जीओए अभ्यर्थियों को नए साल से पहले उन्हें बड़ा तोहफा देते हुए पोस्ट कोड 447, 817 और 556 के तहत भर्ती पर लगे स्टे को हटा दिया है। बता दें कि साल के अंतिम दिन हाईकोर्ट ने इन तीनों पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पोस्ट कोड 817, 556 और 447 के मामले को रिजर्व कर रखा था, जिस पर अब अंतिम निर्णय वो सुनाया गया है। ऐसे में अब इस भर्ती पर लगी स्टे के हटने से सैकड़ों अभ्यर्थियों को राहत की सांस ली होगी। बता दें कि पोस्ट कोड 556 के अभ्यर्थी जो पास हुए थे, लिखित परीक्षा दी थी, उनका डिप्लोमा चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट का हो या सरकारी संस्थान का, अब यह डिप्लोमा सरकारी नौकरी के लिए मान्य रहेगा। इसी तरह पोस्ट कोड 817 के तहत भर्तियां सुचारू रूप से हो सकेंगी। इस पोस्ट कोड का मामला 556 के चलते रुक गया था। इनका टेस्ट 21 मार्च को हुआ था और जुलाई में टाइपिंग टेस्ट हुआ था। इसके बाद बच्चे दूर दूर तक टाइपिंग टेस्ट देने के लिए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को भर्ती पर स्टे लगा दिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने उपरोक्त तीनों पोस्ट कोड के लिए भर्तियों के हक में फैसला सुनाया है। हिमाचल में टीकाकरण 3,53,450 विद्यार्थियों को 2797 स्कूलों में लगेंगी कोविड वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु के वर्ग के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को 3,53,450 विद्यार्थियों को कोरोना की वैक्सीन जो है वो लगेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये वैक्सीन 3 जनवरी से लगेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्णय के अनुसार इन्हें 2797 राजकीय पाठशालों में टीके लगेंगे। इस आयु वर्ग के अभ्यर्थियों को कोवैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा इस आयु वर्ग के अन्य बच्चों को पंचायत स्तर पर जो वो वैक्सीन लगाई जाएगी। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 10 रुपये तक सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल। 19 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राशन डिपो के रिफाइंड तेल 10 रुपये तक सस्ता मिलेगा। आयात शुल्क में 5% कमी आने से सूबे के 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को लाभ होगा। खाद्य आपूर्ति निगम जनवरी के पहले सप्ताह में तेल के टेंडर आमंत्रित करने जा रहा है। वर्तमान उपभोक्ताओं को डिपो में 137 रुपये प्रति लीटर तेल मिल रहा है। अब ये रेट 125 रुपये तक के करीब आने की संभावना है। खाद्य आपूर्ति निगम से मिली जानकारी के मुताबिक पहले आयात शुल्क जो था 17.5% था, अब ये घटकर 12.5% हुआ है। हिमाचल का पहला वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट शिमला में खुला। घर बैठे भर सकेंगे चालान। शिमला में गुरुवार को जिला एवं स्तर न्यायालय चक्कर में प्रदेश के पहले वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट का उद्घाटन हुआ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीफ ने न्यायाधीश सवीना, न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल, न्यायाधीश संदीप शर्मा, न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया, न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ, न्यायाधीश सत्येन वैद्य और रजिस्ट्रार जनरल वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट के वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। केंद्रीय बजट में शामिल हो मंडी एयरपोर्ट। वित्त मंत्री के सामने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की पैरवी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि मंडी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को केंद्रीय बजट में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री विज्ञान भवन नई दिल्ली में वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में हुई प्री बजट बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मंडी जिला में चिन्हित भूमि को ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया है।
और इसके लिए अंतिम तकनीकी सहमति भी प्रदान कर दी है। उन्होंने प्रस्तावित हवाई अड्डे को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने का आग्रह करते हुए कहा कि लेह से समीप होने के कारण इस हवाई अड्डे का सामरिक महत्व है। हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमानित लागत जो 3000 करोड़ रुपये है। प्रदेश में रेल और हवाई संपर्क के साधन बहुत ही सीमित है और वर्तमान में शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में हवाई पट्टी छोटी होने से वे केवल छोटे जहाज़ों के संचालन के लिए ही उपयुक्त है। सीएम लौटे कैबिनेट मीटिंग 5 को जेसीसी के फैसलों को मिल सकती है मंत्रिमंडल की मंजूरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे से एक रोज पहले ही लौट आए हैं। गुरुवार दोपहर बाद उन्होंने शिमला वापसी की। लौटते वक्त वे जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर सरकारी हेलीकॉप्टर से उतरे और वहां चल रहे कार्य को देखा। मुख्यमंत्री के शिमला लौटने के बाद अब कैबिनेट की बैठक तय हो गई है। ये बैठक 5 जनवरी को राज्य सचिवालय में होगी, जिसमें आगामी बजट से पहले पिछले बजट में शेष रह गई मुख्यमंत्रियों की घोषणा को लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पहले लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर के 5000 पदों को भरने में हो रही देरी पर बोल चुके हैं। इसी तरह से ऐसे और भी कई ऐलान होंगे जिनको लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इन सभी पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कोरोना की बंदिशों पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। ट्रांसपोर्टर्स का पूरा टैक्स माफ 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक माफ हुआ कर। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का पूरा टैक्स माफ कर दिया। इस संबंध में परिवहन विभाग ने सूचना जारी कर दिया। सूचना के तहत सरकार ने ट्रांसपोर्टर के 1 अप्रैल 2020 से 30 नवंबर 2021 तक स्पेशल रोड टैक्स, टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ किया है। सरकार द्वारा 50% टैक्स पहले कर दिया था, वहीं अब 50% अब माफ कर ऑपरेटर का पूरा टैक्स जो वो माफ किया गया है। टैक्स माफ कर सरकार ने प्रदेश के हजारों निजी बस ऑपरेटर, एचआरटीसी, स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर, टैक्सी, मैक्सी ऑटो संस्थानों, बस मालिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ खास अपडेट्स। तो आई होप कि आपको ये जानकारी जो वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।